प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आज के नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कॉइल। और इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से हम लोग इसके सेंटर के ऊपर यानी कि कॉइल के सेंटर के ऊपर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ठीक है, इसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था, या हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि जो स्ट्रेट कंडक्टर होता है उसके चारों जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है, अब उसी स्ट्रेट कंडक्टर को सेटअप होता है तो वो जनरली वीक होता है। अगर उसकी स्ट्रेंथ हम लोगों ने बढ़ानी है तो उसको हम लोग कॉइल का शेप दे देते हैं। तो अगर कॉइल का शेप अगर हम लोग देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, वही आज हम लोग निकालना चाहते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक कॉइल को, कि हमारे पास एक कॉइल है। हम मान लेते हैं कि एक एंड से करंट एंटर कर रहा है, दूसरे एंड से करंट लीव कर रहा है, और से हम मान के चलते हैं कि ये इसका सेंटर हो गया ओ। अज्यूम करते हैं कि इसका जो रेडियस है वो कितना है हमारे पास, आर है। इसका जो रेडियस है वो कितना है हमारे पास, आर। अब देखिए कि देखो, पहले अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर हम लोग अज्यूम कर रहे थे तो उसका एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा था, और उससे जो नेक्स्ट वाले एलिमेंट थे उनका जो फील्ड था वो कंपेरेटिव ओ पॉइंट के ऊपर कम आता। जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी लास्ट टॉपिक के ऊपर कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई, और उसकी वजह से किसी पॉइंट पी के ऊपर अगर हम लोग फील्ड निकाल रहे थे, वो फील्ड की जो स्ट्रेंथ आ रही थी वो आ रही थी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। क्लियर है, ये हमारे पास जो आया था वो इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए आया था कि नीचे भी लेंथ इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है और ऊपर भी लेंथ हमारी इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है। यहाँ पर जो फील्ड होता है एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से वो कंपेरेटिव वीक नेचर का होता है, वीक स्ट्रेंथ होती है उसकी। अगर हम लोगों ने स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो उसको हम लोगों ने किस शेप में दे दिया, कॉल की शेप के अंदर बैंड कर दिया हम लोगों ने, यानी कि बैंड इन फॉर्म ऑफ कॉइल। कॉइल के फॉर्म के अंदर हम लोगों ने इसको बैंड कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो यहां पर होगा क्या। कह रहे हैं कि यहाँ पे हम अज्यूम करके चले एक छोटा सा करंट एलिमेंट जिसकी लेंथ हम लोग कितनी मान के चल रहे हैं, डीएल मान के चल रहे हैं। एक छोटा सा करंट एलिमेंट है जिसकी लेंथ हम लोग डीएल मान के चल रहे हैं, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई कर रहा है। करंट फ्लो कितना कर रहा है बच्चों, आई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम द बायट सावर्ट लॉ, जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा सेंटर के ऊपर ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड at the center O due to the small current element। स्मॉल करंट एलिमेंट था उसकी वजह से जो फील्ड मिलेगा, लेट इट बी डीबी। और डीबी की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो आती है म्यू नॉट आई इंटू में डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन में आर स्क्र, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई भी यहाँ पर आ जाएगा। 90 लिखने की वजह क्यों पड़ी कि अगर यहाँ पर हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं तो ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो डी बी आया हमारे पास वो आया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्र। अब देखो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे फील्ड मिल गया डीबी। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, अगर इन सभी एलिमेंट का हम लोग समेशन करते हैं तो पॉइंट ओ के ऊपर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, फील्ड मिल जाएगा। टू गेट द टोटल फील्ड स्ट्रेंथ वी इंटीग्रेट हम लोग करने वाले हैं प्यारे बच्चों। क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट करने वाले हैं। इंटीग्रेट कर रहे हैं डीबी को हम लोग 0 से लेकर बी तक। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर।
और इस पूरे के पूरे सर्क्यूफेरेंस की जो लेंथ आती है वो कितनी आती है, 2 पाई आर के इक्वल आती है। तो जो कांस्टेंट है वो तो हमारा बाहर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, बी, म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, डीएल का इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई आर तक हमारा ये इंटीग्रेशन हो गया। सॉल्व करने के बाद हम लोग देखते हैं कि b का वैल्यू आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में 2 पाई आर। हम देखते हैं कि एक आर से एक आर हम लोगों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब हमारे पास बच गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। देखो आर से आर कट गया, यहाँ पर एक और चीज देखना, पाई से पाई को भी काट दिया, 2 से 2 को काट देते, यहाँ पे कितना बच गया 2। तो यहाँ पर आ गया म्यू नॉट, इसको थोड़ा यही लिख लेते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर। ठीक है बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हम लोगों को मिल गया है और वो है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर। और ये म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर हमेशा बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से। ये बात ध्यान में रखना आप लोगों ने, ठीक है, क्योंकि वहां पर जब बात करते हैं इसके अंदर जो आता था वो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, एक फैक्टर और आ जाता था पाई, तो ये पाई इसकी स्ट्रेंथ को क्या कर देता था, कम कर देता था। ठीक है बच्चों, बात ध्यान में रहेगी, बहुत अच्छे, ठीक है। ये तो बात हुई हमारे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की। अगर हम लोगों को कोई आर्क दे दे, पूरा का पूरा सर्कल ना दे के एक छोटा सा पोर्शन दे दे कि सर इस आर्क की वजह से हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चाहिए, तो वो स्ट्रेंथ कैसे हम लोग निकालेंगे। क्लियर है बच्चों, हम लोगों को उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उस आर्क की वजह से हम लोगों ने निकालना है। उससे पहले ये वीडियो पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात करने वाले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क एट देयर सेंटर। क्लियर है बच्चों, हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास एक आर्क है, ये हमारे पास आर्क हो गया और से ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है बच्चों, ये सेंटर से क्लियर है। और ये एंगल कितना बना रहा है, ये आप लोगों को दिख नजर आ रहा होगा से थीटा। एंगल हमारे पास कितना हो गया, ये थीटा हो गया। इस छोटे से आर्क के अंदर मान लेते हैं कि करंट हमारा फ्लो कर रहा है आई अमाउंट का। ठीक है, हम लोग फिर से अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है, जिसकी लेंथ हम लोग कितनी मान रहे हैं, डी एल, और इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से सेंटर के ऊपर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और फिर पूरे के पूरे लेंथ के लिए हम लोग सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मान के चलते हैं कि ये सेंटर के ऊपर आते आते जो एंगल बनाता है वो बनाता है डी थीटा। क्लियर है बच्चों, एंगल कितना बना रहा है, डी थीटा। ठीक है, फ्रॉम द बायट्स आउट लो, आप लोगों को पता है फ्रॉम द बायट सावर्ट लॉ हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस हम लोगों को मिल रहा है वो कितना है सेंटर से और आर के बीच का, वो कितना है आर, और साइन 90 डिग्री, क्योंकि आर है हमेशा एंगल कितना बनाएगी, 90 डिग्री का ही तो बनाएगी भाई। क्लियर है, कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। क्लियर है, अब डी बी का वैल्यू यहाँ पर हो गया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस डी एल को हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू में डी थीटा,
क्या मेंशन कर सकते हैं, आर इंटू में डी थीटा। इसका एडवांटेजेस क्या है कि हर बारी अब हम लोगों को इंडिविजुअली हर एक सेगमेंट के लिए बार बार इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी, अगर हम लोगों ने थीटा की फॉर्म के अंदर इसको जनरलाइज कर लिया तो। ऐसा हम लोग बहुत पहले भी करते आए हैं, करंट के अंदर भी करा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर भी करा था, और यहाँ पर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो dB को dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई, और dl को हम लोग लिख सकते हैं r इंटू में डी थीटा अपॉन में r स्केयर। एक आर से एक आर को हम लोगों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, यहाँ पर हमारे पास आ गया dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में r इंटू में डी थीटा। क्लियर है, ये तो आया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट। क्लियर बच्चों, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू द आर्क की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, इंटीग्रेट कर देंगे, dB 0 से लेकर B तक म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में r इंटू में डी थीटा। इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग 0 से बढ़कर कहाँ तक जाएंगे, मान लो यहाँ 0 डिग्री था, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितना हो गया, थीटा, तो ये थीटा है। क्लियर है बच्चों, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया b म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, डी थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं 0 से लेकर थीटा तक। तो सॉल्व करने के बाद ये हो गया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आर इंटू में आई इंटू में थीटा। यानी कि अगर बस हम लोगों को फिगर के अंदर थीटा का वैल्यू चाहिए और हम लोग बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेंटर पे कितना होगा, तो बी सेंटर पर कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर इंटू में थीटा। ध्यान में रहे कि ये जो थीटा है ये एंगल रेडियन में है, किसमें है, रेडियन में, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, ध्यान में रहे कि ये एंगल हम लोगों ने डील कर रहे हैं रेडियन के अंदर, क्योंकि यहाँ नीचे 4 पाई है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हम लोग ने हमेशा यहाँ पर रेडियन वैल्यू ही पुट करनी है। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ। अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक बार आप सारी की सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। ठीक है बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को न्यूमेरिकल नजर आ रहा होगा। शुरू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब हम लोगों को कह रहे हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने निकालना है ड्यू टू द एंटायर वायर एट द पॉइंट ओ। ओ के ऊपर हम लोगों ने टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू द एंटायर वायर। एंटायर वायर मतलब कि सेक्शन ए बी, सेक्शन बी सी डी और सेक्शन ई एफ। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं सेक्शन ए बी की और सेक्शन डी ई की, तो मेरे को नजर आ रहा है कि जो पॉइंट ओ है वो वायर ए बी की एक्सिस के ऊपर लाई करता है, और पॉइंट ओ वायर डी ई की एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो यहां लिख सकते हैं कि पॉइंट ओ लिख लेते हैं फॉर वायर ए बी एंड डी ई, पॉइंट ओ lies on the axis of the current carrying conductor। अगर हम देखते हैं एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो थीटा क्या हो गया, 0, और साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0। तो बी हम कह सकते हैं कि जो ए बी सेक्शन की वजह से भी 0 है, और बी डी ई सेक्शन की वजह से भी क्या हो गया, 0। ठीक है बच्चों, एक चीज तो हमारे पास क्लियर हुआ कि ए बी और डी ई वायर का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं रहेगा। ठीक है, इसको चाहे हम लोग बनाएं या ना बनाएं। अब हमारे पास बचा कि जो
वायर डी बी सी डी के लिए अगर हम देखते हैं तो हम लोगों ने निकाला था मैग्नेटिक फील्ड फॉर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड फॉर कॉइल हम लोगों ने निकाला था, और उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो आया था म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। और अगर कॉइल हाफ है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि बी एट द सेंटर अगर हम लोग देखेंगे वो म्यू नॉट आई अपॉन, देखो यहाँ आर की वैल्यू हमने कैपिटल आर पुट करनी है, तो 2 इंटू में कैपिटल आर, अगर पूरी कॉइल की वजह से लिए म्यू नॉट आई अपॉन में 2r था, तो हाफ कॉइल की वजह से कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4r। तो जो सेमी सर्कल वायर है या सेमी सर्कुलर रिंग है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को मिला म्यू नॉट आई अपॉन में 4r मिला। अगर आप लोग आर्क वाला फॉर्मूला भी लगाते हो, आर्क वाला, तो हम लोग देखते हैं आर्क, तो हमारे पास आया था म्यू नॉट आई अपॉन में 4πr इंटू में यहाँ पर थीटा था, और थीटा यहाँ पर देखेंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब यहाँ पर पाई हो गया, पाई से पाई कट गया, तो बी आर कितना हो गया म्यू नॉट आई अपॉन में 4r आ गया। यानी कि हम लोग अपने दोनों मेथड से देखें हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो मिलेगा बी नेट, इन दोनों की वजह से जीरो हो गया, यानी कि बी ए बी प्लस में बी डी ई प्लस में बी बी सी डी इक्वल्स टू हमारे पास मिलता है म्यू नॉट आई अपॉन में 4r के इक्वल हम लोगों को मिलता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई आप लोगों के? ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है बच्चों, कह रहा है कि एक वायर थी, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है ए से बी आई अमाउंट का, लेकिन जैसे बी पॉइंट पे पहुंचता है कि वायर देखते हैं कि दो पार्ट में डिवाइड होगी, यानी कि एक रिंग यहाँ पर नजर आ रहा है, तो हम देखेंगे कि आधा करंट तो ऊपर से और आधा करंट नीचे से जा रहा है, यानी कि I/2 करंट है बेटा, ये I/2। ठीक है ना, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम मान के चल रहे हैं कि ये जो वायर है ये यूनिफॉर्म थिकनेस की है, यूनिफॉर्म थिकनेस की है, तो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, यानी कि ऊपर वाले सेक्शन का भी और नीचे वाले सेक्शन का भी, यानी कि इसका रेजिस्टेंस भी आर होगा, इसका रेजिस्टेंस भी आर होगा। तो ऐसे केस के अंदर आधा करंट ऊपर से और आधा करंट नीचे से फ्लो करेगा। बात क्लियर हुई बच्चों? आधा करंट ऊपर से और आधा करंट नीचे से फ्लो करेगा। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो वायर ए बी और वायर सी डी की वजह से क्या होगा, जीरो होगा। मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ, वायर ए बी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो, और वायर सी डी की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो। क्लियर है? अब बात करते हैं यहाँ पर वायर बी सी डी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी डी, सॉरी बी एफ सी, बी एफ सी, ये एफ है बेटा, करेक्शन हम लोग कर लेते हैं, बी एफ सी, और वो कितना होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4r। 4r अभी हम लोगों ने निकाला था कि ऊपर वाले फिगर के अंदर हम लोग देखें कि यहाँ पर हाफ रिंग के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो म्यू नॉट आई अपॉन में 4r आया था, यानी कि सेमी सर्कुलर रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन में 4r आया था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर दो चीजें हो गई हैं कि यहाँ पर डायरेक्शन भी हम लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा। डायरेक्शन इंक्लूड कैसे करें बच्चों? अब डायरेक्शन इंक्लूड कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर दो सेक्शन है हमारे पास, बी ई सी और बी एफ सी। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड बी ई सी की वजह से भी देख लें, वो म्यू नॉट आई अपॉन में 4r होगा, लेकिन यहाँ डायरेक्शन का इश्यू आ रहा है, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग अपना राइट हैंड थंब रूल का यूज करने वाले हैं। किसका यूज करने वाले हैं? राइट हैंड थंब रूल का।
राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है बच्चों, एक बार हम लोग बीच में से इसको लेकर आ रहे हैं। थंब रूल फॉर कॉइल, ठीक है। अगर हम अज्यूम करके चलें बच्चों कि ये हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल के अंदर हमारे पास करंट जो फ्लो कर रहा है वो इस तरह से कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। बी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन भी होती है और मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड भी होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि कॉइल के लिए वो किस तरह से काम करेगा। ठीक है, अब कहता है कि जो कर्ल फिंगर है वो डायरेक्शन दे रही है मैग्नेटिक फील्ड की, सॉरी, कर्ल फिंगर डायरेक्शन दे रही है करंट की, और थंब हमें डायरेक्शन दे रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा एक बार इस चीज को नोट कर लेना कि यहां पर जो थंब है, मैं लिख रहा हूं फिर से कि जो कर्ल फिंगर है gives the direction of current and thumb gives the direction of मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान में रहेगी। अगर अब हम लोग इस कॉइल के अंदर अगर हम लोग अपना राइट हैंड थंब रूल लगाना चाहते हैं तो देखो कैसे लगेगा। सपोज करते हैं कि इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है। आप लोगों को नजर आ रहा है, आप अपना थंब यहाँ पे रखेंगे बिल्कुल कुछ ऐसा, ठीक है। तो जो कर्ल फिंगर है आप लोगों को नजर आ रही है मेरे हाथ की, वो क्या बता रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट, और थंब जो बता रहा है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ से कुछ ऐसे ऊपर की तरफ निकलेगा, यानी कि यहाँ से एंटर कर रहा है रिंग में और यहाँ से ऊपर से निकल रहा है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक क्लोज लूप यहाँ पर बनाता हुआ नजर आपको आएगा। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हम लोगों को वो ऊपर की तरफ से निकलता होगा, जिधर हमारा थंब पॉइंट आउट करेगा उधर से मैग्नेटिक फील्ड रिंग से बाहर की तरफ निकलेगा। अगर इस फिगर में हम लोग देखें तो थंब क्या दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है जो रिंग से बाहर की तरफ निकल रहा है। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आई आप लोगों के। तो यहाँ पर अगर अब अपने क्वेश्चन के ऊपर हम लोग वापस आते हैं तो आप लोगों को नजर आएगा कि जो बी एफ सी म्यू नोट आई अपॉन में 4 पाई आया था, यहाँ पर अगर हम लोग राइट थंब रूल लगाते हैं तो वो कुछ ऐसा आता है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर इनटू द पेज है, और मैग्नेटिक फील्ड बीई वायर की वजह से, बीईसी वायर की वजह से जो आ रहा है वो परपेंडिकुलर आउट ऑफ द पेज है। क्लियर है, यानी कि एक की डायरेक्शन इस पेपर के बिल्कुल इनवर्ड है, एक की डायरेक्शन इस पेपर के बिल्कुल आउटवर्ड है, लेकिन देखें दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ both the field both the magnetic field is equal, but the sense of direction
is opposite, but the sense of direction is opposite. ठीक है बच्चों, फंडा क्लियर हुआ हमारा? बात हम लोगों को समझ में आई कि डायरेक्शन का जो सेंस है यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि जो नेट हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है, तो हम लोग देखेंगे वो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी बी एफ सी प्लस में बी बी ई सी, इसकी वजह से इनवर्ड था, इसकी वजह से आउटवर्ड था, तो जो बी नेट हम लोगों को मिलेगा वो क्या मिलेगा? सेंटर के ऊपर जीरो मिलेगा। सेंटर के ऊपर क्या मिलेगा हम लोगों को? जीरो मिलेगा। इसका रीजन हम लोगों को समझ में आया कि एक सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से फील्ड पेपर के बिल्कुल इनवर्ड था, और सेकंड सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से फील्ड हमारा बिल्कुल परपेंडिकुलर आउटवर्ड था। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि सेम क्वेश्चन है हमारे पास, इस सेम क्वेश्चन के अंदर बस हल्का सा चेंज ये करा गया है कि अब ऊपर वाली वायर की थिकनेस हम लोगों ने कुछ और कर दी और नीचे वाली वायर की थिकनेस हम लोगों ने कुछ और कर दी, यानी कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका से A1 है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A2 है। कह रहे हैं कि जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बदल दिया कॉइल के अंदर, तो करंट का अमाउंट भी बदल गया। अब ऊपर वाले रिंग के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 है, और नीचे वाले रिंग के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2। अब हम लोगों को इसके सेंटर O के ऊपर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, वो कितना हम लोगों को मिलेगा, और वही हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आएगी? हम लोग यहाँ पर अभी क्या करने वाले हैं, ठीक है? तो देखो, अब इस वायर ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो, और वायर सी डी की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो, क्योंकि ये दोनों इसके एक्सिस, मतलब कि जो पॉइंट ओ है वो वायर ए बी की एक्सिस पे भी लाई कर रहा था, और पॉइंट ओ वायर सी डी की एक्सिस पर भी लाई कर रहा था, तो दोनों की वजह से तो फील्ड क्या हो गया? जीरो हो गया। अब हम लोगों ने वायर जो हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग है बी एफ सी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना कितना होगा? बी एफ सी वो कितना हो गया? म्यू नॉट I1 अपॉन में 4πr, और यहाँ क्रॉस में लगा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनटू द पेज है, बिल्कुल अंदर की तरफ ये जा रहा है। अगर हम लोग देखते हैं बी मैग्नेटिक फील्ड बी ई सी की वजह से, जो वायर बी ई सी है उसकी वजह से कितना होगा? म्यू नॉट I2 अपॉन में 4πr। रेडियस तो दोनों ही केस में सेम है, बस फिगर में आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं तो दोनों का जो रेडियस है पूरा का पूरा रिंग बनाता है आर रेडियस का, और यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर आउट ऑफ द पेज है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर होगा क्या कि जो बी नेट हम लोगों ने निकालने वाले हैं वो कितना आएगा? अब एक की वजह से इनवर्ड है, एक की वजह से आउटवर्ड है, दोनों के अंदर करंट का वैल्यू अलग अलग है, करंट का वैल्यू अलग अलग है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पर बी मैग्नेटिक फील्ड वायर बी एफ सी, इसकी वजह से अगर इनवर्ड मान रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग कैसा मान रहे हैं? आउटवर्ड। तो इनवर्ड वाला से हम लोग मान लेते हैं पॉजिटिव है, आउटवर्ड वाला से मान लेते हैं हम लोग नेगेटिव है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड वायर बी ई सी, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन में 4πr, और म्यू नॉट I2 अपॉन में 4πr। सॉल्व करने पर जो बी नेट हम लोगों को मिल रहा है वो कितना है? म्यू नॉट कॉमन है, 4πr कॉमन है, I1 माइनस I2 मैंने ऐसा लिखा है। देखो I2 माइनस I1 भी हम लोग लिख सकते थे, I2 माइनस I1 भी हम लोग ऐसा लिख सकते थे, लेकिन हम लोगों ने I1 माइनस I2 लिखा, इसका मतलब हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर, उसके पीछे का रीजन है कि यहाँ पर आप फिगर में देखोगे ना तो इसकी थिकनेस ज्यादा है, एरिया बड़ा है A1 A2 के कंपैरिजन में, तो इस वायर का रेजिस्टेंस कम होगा,
R2 के कंपैरिजन में अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा है, तो I1 करंट ज़्यादा है, I2 करंट कम है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को जो मिलेगा वो I1 की वजह से होगा, और डोमिनेंसी I1 करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो नेट फील्ड मिलेगा वो बिल्कुल परपेंडिकुलर इनवर्ड मिलेगा पेज के। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हमारे पास एक वायर है जिसको हम लोगों ने कुछ इस तरह से बेंड करा है। देखो वो वायर कुछ ऐसे बेंड करते हुए ऐसे ले गए हैं, ठीक है, इन्फिनिटी से आ रही थी ये और इन्फिनिटी तक हम लोगों ने ले गए, ठीक है ना। अब हम लोगों को इसके सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने फिगर के अंदर दिखा के रखा हुआ है। तो देखो आप अज्यूम करो कि एक वायर ये थी जो इनफाइनाइट से जाके इनफाइनाइट से आ रही थी और इनफाइनाइट तक जा रही थी। तो हम लोग माने कि एक वायर तो ये हो गया जो इनफाइनाइट से आ रहा था और इनफाइनाइट तक जा रहा था, और एक हमारे पास रिंग हो गई और उसके सेंटर के ऊपर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसमें भी करंट आई है और इस रिंग के अंदर भी करंट आई है। नेट हम लोगों को क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को चाहिए। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब देखो यहां पर होगा क्या कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को मिलेगा वो क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर प्लस में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल। अगर स्ट्रेट वायर की वजह से देखें इनफाइनाइट लेंथ की है तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, यानी कि इसके सेंटर पे चाहिए तो ये आर डिस्टेंस पे है, हम लोगों को ऐसा पता है। क्लियर है? कॉइल की वजह से देखेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगर बी नेट निकालते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो जो कॉमन टर्म उसको बाहर ले लें, म्यू नॉट कॉमन, आई कॉमन और 2 आर कॉमन, यहाँ पे आ गया 1 अपॉन में पाई प्लस में 1। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को मिल गया बच्चों। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ आप लोगों को? आगे बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि हम लोगों को नेट फील्ड चाहिए सेंटर ओ के ऊपर। ठीक है, एक वायर थी, एक वायर में करंट ऐसे आ रहा है और हम देखेंगे कि पॉइंट ए पर आने के बाद एक रिंग हम लोगों ने यहाँ पे अटैच करके रखी है। अगर अटैच कर दी तो यहाँ से करंट आई बाई 2 जाएगा, यहाँ से करंट आई बाई 2 जाएगा। हम लोगों ने थिकनेस में कोई वेरिएशन दिखा नहीं रखा, मतलब कि दोनों सेक्शन का थिकनेस क्या है? सेम है, थिकनेस सेम है, तो करंट डिवाइड हो जाएगा इक्वली। इस पॉइंट के ऊपर वापस आएगा और करंट यहाँ पे वापस से बन जाएगा हमारा आई। क्लियर है बच्चों? यहाँ से करंट वापस निकल जाएगा हमारा आई। ठीक है, अब नेट फील्ड हम लोगों ने निकालना है, बी नेट हम लोगों ने निकालना है ओ के ऊपर। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे वायर एपी की वजह से, यानी पी ए की वजह से, पी ए की वजह से, प्लस में मैग्नेटिक फील्ड ओ के ऊपर ए बी सी की वजह से, प्लस में मैग्नेटिक फील्ड बी ए डी सी की वजह से, प्लस में मैग्नेटिक फील्ड सी और इसको मान लेते हैं क्यू, और मैग्नेटिक फील्ड सी क्यू की वजह से। अब हम लोगों को पता है कि इसकी और इसकी वजह से जो नेट फील्ड आएगा वो कितना जाएगा? 0, क्योंकि इसने और इसने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया वो कितना हो जाएगा? 0 जाएगा। ठीक है, अब ये वायर है हमारे पास एपी, हम मान के चलते हैं कि इन्फिनिटी से आ रही है और ये इन्फिनिटी को वापस अप्रोच कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर पी ए वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, रेडियस कितना हो गया आर, 0 प्लस 0, प्लस में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं लेकिन डायरेक्शन का सेंस बदल जाएगा। बी क्यू, अब सी क्यू, सॉरी सी क्यू की वजह से जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर। क्लियर है बच्चों? अगर डायरेक्शन की सेंस लेते हो पॉइंट ओ के ऊपर, तो पॉइंट ओ के ऊपर यहाँ पे देखेंगे, अगर राइट हैंड थंब रूल आप लोग लगाते हो तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऑफ द पेज है, और यहाँ पर भी अगर इस वायर के लिए भी लगाते हो तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऑफ द पेज है। तो हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर इंटू में 2, और ये डॉट नजर आ रहा है,
कि ये परपेंडिकुलर आउट ऑफ द पेज हमारा फील्ड है। सॉल्व करने के बाद बच्चों हमारा जो नेट फील्ड हम लोगों को मिल रहा है वो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर और ये डॉट। ठीक है, डॉट वैसे उसने पूछा नहीं है, जस्ट मैग्नेटिक फील्ड पूछा था, लेकिन अगर डायरेक्शन का सेंस कहीं पर पूछा जाए तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि डायरेक्शन का सेंस निकालने के लिए हम लोग अपने राइट हैंड थंब रूल फॉर कॉइल का यूज करते हैं। फॉर गेटिंग द डायरेक्शन, फॉर गेटिंग द डायरेक्शन we use right hand thumb rule for coil। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई, समझ में आया? ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को देता हूं, आप लोगों को ने कर कर लेकर आना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा और पॉइंट ओ के ऊपर मुझे नेट फील्ड बताइएगा कितना होगा। ठीक है,